तो बच्चों, आज का हमारा पेपर था, विज्ञान का पेपर था 11 जनवरी को। तो पेपर अभी आप लोग बना रहे हो और मैं साथ ही मैं इसका आंसर भी डाल रही हूँ ताकि आप लोग चेक कर सको सही आंसर आपने लिखा है कि नहीं। तो सही विकल्प चुनकर लिखो में था, पहला प्रश्न था सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो उसका सही आंसर है हीरा। कोशिका का ऊर्जा केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पर श्वसन की क्रिया होती है और भोजन टूटता है, एटीपी बनता है, इसलिए ये कोशिका का ऊर्जा केंद्र है। कुछ लोग राइबोसोम भी बोल रहे थे, जबकि राइबोसोम तो प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन निर्माण होता है, लेकिन ऊर्जा का जो निर्माण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और केंद्रक क्या है? नियंत्रक कक्ष है। और सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के समय मदद करता है। आगे देखो, मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु है। इसमें कन्फ्यूज़न की क्या बात है? मलेरिया होता है मच्छर के द्वारा, और मच्छर के मलेरिया मतलब मच्छर लेके आता है ना, मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलिस मच्छर के, और उसमें होता है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ की वजह से प्लाज्मिड नाम का प्रोटोजोआ होता है, जिसकी वजह से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। कुकुरमुत्ता है, क्या है कुकुरमुत्ता? कुकुरमुत्ता है एक प्रकार का कवक है, इसको फंजाई भी कहते हैं। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न। कांच का अपवर्तनांक होता है, कितना है? 1.5। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, घरों में मुख्यतः खालिस्तान ईंधन का उपयोग किया जाता है, तो जैसे वो छेना वगैरह का यूज़ करते हैं ना गोबर का, तो वो है एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। सोलर कुकर खालिस्तान ऊर्जा पर आधारित है, तो ये सौर ऊर्जा पर आधारित है। आगे देखते हैं, कृत्रिम रूप से तैयार की जाने वाली खाद को खालिस्तान कहते हैं। जो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं उर्वरक, फर्टिलाइजर भी कहते हैं ना इंग्लिश में। शहद प्राप्त करने के लिए खालिस्तान पाला जाता है, तो क्या पालते हैं? मधुमक्खी पाला जाता है। गोबर तथा जल के मिश्रण से एक विशेष संयंत्र में खालिस्तान गैस तैयार की जाती है, तो इसका सही आंसर है बायोगैस। आगे देखते हैं, उचित संबंध जोड़िए। बहुत सरल है ये, देख लीजिए, मैंने सही आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला है जैसे कि सोलर कुकर, तो इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा। ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन है श्वसन, सोना का काम आता है आभूषण में। और माचिस में होता है फास्फोरस। आगे देखते हैं, और ये है धातु और अधातु में भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर जगह भी थोड़ा कम है, फिर भी मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट में। देखिए, भौतिक गुण के आधार पर देखेंगे तो धातुओं में चमक होती है, धात्विक चमक, और अधातु में चमक नहीं होती है। और धातु की अगर बात करें तो धातु आघातवर्धी होती है, मतलब उसको पीटने पर उसकी पतली चादर बनाई जाती है, जैसे कि लोहे का खिड़की बनता है ना उससे, और दरवाज़ा भी बनता है तो चादर टाइप का बन जाता है, तो उसको पीटने पर। जबकि अधातु की बात करें, जैसे ग्रेफाइट आपने देखा है, अगर ग्रेफाइट को क्या करेंगे, पीटेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो बारीक हो जाएगा, मतलब वो भंगुर होती है। और धातुओं में तन्यता का गुण होता है, जैसे तन्यता का मतलब उसको खींचने पर तार बन जाता है, जबकि अधातु में तन्यता का गुण नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब अधातु हैं, और अगर कार्बन भी है ना। धातु की बात करें तो सोना, तांबा, चांदी, ये सब। रासायनिक गुण की अगर बात करें तो धातु जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। जैसे मैग्नीशियम एक धातु है जो कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी, जिसका जो जलीय विलयन है वो क्षार रिएक्शन देता है, क्षारी होते हैं। और जबकि अधातु की बात करें तो जैसे कार्बन एक धातु है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके जो जलीय विलयन है वो अम्लीय गुण देते हैं। तो ये इस प्रकार से धातु और धातु में अंतर हो गया। अब हम चलते हैं, वायु कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है? तो वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है 78%, ऑक्सीजन है 21%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत कम है, सल्फर डाइऑक्साइड भी कम मात्रा में है। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है, धूलकण है, जलवाष्प है, ये सभी गैसों का मिश्रण है। अब अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया ऐसे अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, ये क्या कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। उसमें क्या होता है? अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन होते हैं, लेकिन फिर से वो उत्पाद जो है पुनः अभिकारक में नहीं बदल सकते, तो ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। हीरे के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो हीरे का पहला उपयोग तो सभी जानते हैं, आभूषण बनाने में। दूसरा है कांच काटने में, और शल्य चिकित्सा के उपकरण में, ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो उसके उपकरण में भी हम हीरे का उपयोग करते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है।
सोलर कुकर के सोलर ऊर्जा के क्या लाभ हैं? तो आपको पता ही है सोलर ऊर्जा के क्या लाभ हैं। एक तो सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए, सोलर पैनल में होता है विद्युत पंप वगैरह चलाने में या विद्युत उत्पन्न करने में, तो ये उसके लाभ हो गए। बायोगैस क्या है, इसके उत्पादन की प्रक्रिया लिखिए। तो इसके लिए मैंने स्क्रीनशॉट लेकर डाला है, देखिए ये है बायोगैस का। बहुत सरल है ये, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि बायोगैस क्या है। इसके लिए देखो, गोबर से गैसीय ईंधन तैयार किया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं समझ लीजिए। गोबर को पानी के साथ घोलकर एक विशेष प्रकार से निर्मित बंद गड्ढों में डाला जाता है। ये देखिए गड्ढा में डालते हैं। फिर गड्ढे में क्या होता है, वायु नहीं रहता है, उसको ढक दिए रहते हैं। तो वायु की अनुपस्थिति में जो गोबर है ना, वो क्रिया करके मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और कुछ गैस और भी होती है। इससे क्या होता है, यह गैसों का मिश्रण वनस्पति और मृत जंतुओं के सड़ने से भी प्राप्त होता है। गोबर के सड़ने से प्राप्त होता है, साथ ही कोई और वनस्पति के सड़ने से भी प्राप्त होता है। इन गैसों के मिश्रण को ही बायोगैस कहते हैं और इस गैस को गड्ढे के ऊपर लगे डोम से पाइप द्वारा बाहर निकालकर उपयोग में लाया जाता है। आगे देखिए इसका उपयोग क्या है, भोजन पकाने के लिए, जैसे घरों में जो एलपीजी है उससे, और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए भी, और जो नीचे में जो बचा रहता है अपशिष्ट पदार्थ उसको खाद की तरह उपयोग में लाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। अब अगला प्रश्न है, अपर रूपता से आप क्या समझते हैं? कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं, उदाहरण दीजिए। तो अपर रूप क्या है कि तत्वों के ऐसे गुण हैं जिसके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं और रासायनिक गुण एक समान होते हैं। जैसे कि ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं, कार्बन के अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट देखने में अलग हैं, उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट कठोर नहीं होता है ना। हीरे में चमक होती, ग्रेफाइट में चमक नहीं होती। कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक गुण अलग है, लेकिन जब इनको जलाया जाता है तो ये जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं क्योंकि ये कार्बन से बना हुआ है। तो इनके रासायनिक गुण समान होते हैं और भौतिक गुण अलग होते हैं। तो तत्वों के इस गुण को क्या कहते हैं, अपर रूपता कहते हैं। नामांकित चित्र बनाइए जल विद्युत उत्पादन का और बायोगैस का। 20 नंबर का है, तो चित्र मैंने लिया हुआ है, स्क्रीनशॉट में देख लीजिए। ये है जल विद्युत उत्पादन का। क्या करते हैं, बांध से या जलाशय से पानी को नीचे गिराया जाता है। जब पानी तेजी के साथ गिरता है तो उसके रास्ते पे एक टरबाइन लगा देते हैं जो कि घूमने लगती है चक्री के जैसे तेजी के साथ, है ना। पानी जब तेजी से गिरेगा तो उसके मार्ग में जो भी चीज़ रहेगा वो घूमेगा ही या बह जाता है, जैसे कंकड़ पत्थर, वैसे ही टरबाइन घूमती है। तो इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, यांत्रिक ऊर्जा। इस ऊर्जा को जनरेटर जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं और इसको कनेक्ट करने वाले को शाफ्ट बोलते हैं, दोनों को, टरबाइन और जनरेटर को कनेक्ट करने वाला। तो इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और एक और चित्र है बायोगैस का। तो ये इसमें क्या करते हैं, गोबर को, काऊ डंग बोलते हैं उसको, और पानी को मिला करके इस प्रकार से प्रवेश नली के द्वारा डाला जाता है अंदर और ये पैक रहता है पूरा। उसके बाद में क्या होता है कि ये गैस बनने लगती है, वायु की अनुपस्थिति में क्रिया होती है और मीथेन गैस बनती है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें भी होती हैं जिसको बायोगैस के रूप में इसके द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और जो अपशिष्ट पदार्थ बने रहते हैं उसको खाद के रूप में उपयोग करते हैं निकास नली के द्वारा। तो थैंक यू सो मच, ये पेपर कंप्लीट हो गया।